श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 फरवरी को फागुन मास का पहला सोमवार का दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर पे हरिओम जल चढ़ाना चाहिए। चाहे आप सुबह चढ़ाओ या फिर शाम को चढ़ाओ, दोपहर में चढ़ाओ, कभी भी चढ़ा सकते हैं। और आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामनाएं होंगी, मात्र 24 घंटे के अंदर वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन इस उपाय को थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से करना है कि ये हरिओम जल हमें चढ़ाना कैसे है और कैसे करना है। ठीक है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। सबसे प्यारी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय में हमें कुछ भी लेना नहीं है और ना ही आपको मंदिर जाने की जरूरत है। ठीक है, बस आपको एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर लो। ठीक है, बहुत कुछ डालने की आपकी इच्छा है ही, तो इस जल के अंदर आप चाहें तो गंगा जल भी डाल सकते हो। ठीक है, कलश को उठाएंगे और जहां पे भी आप पे घर में या मंदिर में करना चाहें वहां पे भी जाओ। ठीक है, कभी भी जाओ। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, हम सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है ना, जितने भी परिवार हैं वो पूरे शिवलिंग के आसपास विराजमान है। पता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है ना, वो हमें समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। लेकिन कहां कहां पे चढ़ाना है, सबसे पहले ये बता दूं। देखो, इस वीडियो को बताने का पर्पस ये है कि जो हरिओम जल होगा, हमें सिंपल सा समझो कि आपको ओम बनाना है। क्या बनाना है? ओम। अब ये ओम बनाओगे कैसे, समझो। जल से ही ओम बनाओगे। शुरुआत कहां से करेंगे? एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जब आप जल को चढ़ाएंगे, ओम का निर्माण कर रहे हो, उस टाइम पे जो जल आप गिराओगे वो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट गई तो उपाय खराब हो गया, है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। समझते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, जो जल होगा उसको स्टार्ट कहां से करोगे? आपको स्टार्ट करना है यहां से, भगवान कार्तिकेय के स्थान से स्टार्ट करोगे। यहां से शुरू करेंगे और उसी जल को लेकर के आएंगे कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसे घुमा करके लाना। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, फिर जल की धार टूटने मत देना। फिर यहीं से उस जल को फिर उठाएंगे और भगवान गणेश के स्थान पे लेके आओगे। आओगे कि नहीं आओगे? ले आए ना। अब यहां से फिर क्या करोगे? भगवान गणेश के स्थान से फिर आप उस जल को लेके चले जाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहां पे लेके गए। अब जैसे ही यहां पे लेके गए, फिर आपको घुमाना नहीं है, फिर यहां से सीधा घुमा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अरे देखो, ओम बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? तो इसी तरीके से आपको हरिओम जल फागुन महीने के पहले सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति बना देता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, महादेव पूरी जरूर करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा उपाय था, बस समझने वाली बातें हैं कि हमें जो जल की धार गिरानी है वो टूटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी आपको बहुत आसान होगा, क्योंकि यह उपाय भी आपके घर के कितने भी पुराने कष्ट हो ना, उन कष्टों को दूर करने के लिए। अब वो कष्ट चाहे आपके घर में धन को लेकर के हो, मनोकामना को लेकर हो, व्यापार है, नौकरी है, कुछ भी है, सभी के लिए कर सकते हो। ठीक है, और सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है? एक तो आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो। दूसरा, इस उपाय के लिए आपको कुछ लेने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ एक लोटा जल ले लो और एक तांबे का लोटा ले लो और इसमें जल भर लेना अपने घर से, और सीधा फिर से पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो घर पे करो, मन हो मंदिर में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। समझते हैं मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूं। देखो, मैं आपको बता चुका हूं महादेव का परिवार है शिवलिंग पे ना। जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान यही होता है जलाधारी के ऊपर। आपको क्या करना है, जो एक तांबे का लोटा आपके पास में जिसमें जल है, आपको उसी जल को समर्पित करना होगा दो जगहों पे, लेकिन दोनों जगहों पे अलग अलग समर्पित करोगे। आपको क्या करना है, जितना भी जल होगा थोड़ा थोड़ा करके आपको समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कितनी बार चढ़ाओगे? 5 बार। थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल को चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। पूरा जल मत चढ़ा देना, आधा जल 5 बार में माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करोगे, और जो आधा जल आप पे कलश में बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और यहां पे भी 5 बार में ही आपको उस बचे हुए जल को समर्पित करना है। समर्पित करते टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। अपनी मनोकामना, अपने घर के जो कष्ट हों, जिस भी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप उस कामना से इस तरीके से जल को समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी कितने भी पुराने कष्ट हों, वो सारे कष्ट आपके दूर ज़रूर होते हैं। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा आसान थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने
तीसरे उपाय की तरफ, है ना। यह उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, ये आसान है और इसके फ़ायदे क्या होंगे सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अब आप मेरा एक काम कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से, इस वीडियो को मैं कभी भी फेसबुक पे नहीं डालता हूं। अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी आपको फेसबुक पे वीडियो देखने को मिल रही है, इसका मतलब आपको गलत चैनल पे वीडियो मिल रही है, तो आप वहां पे रिपोर्ट भी कर सकते हो कि ये इंसान किसी की वीडियो यूज कर रहा है। ठीक है, फेसबुक पे मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले फ़ायदे समझ लो कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। अगर आप के घर में क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, मारपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो लड़का लड़की हो या फिर माँ बाप के बीच में कैसी भी लड़ाई हो, आपको लेना होगा एक समी का पत्ता। क्या लोगे? एक समी का पत्ता लेंगे। समी पत्र को क्या करना होगा, आपको तांबे के लोटे में जल को भर करके समी पत्र को आपको इसी कलश के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे? इसी कलश के अंदर उस एक समी के पत्ते को डाल देंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। ठीक है, फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, आपको उस जल को समर्पित करना होगा समी पत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में जब आप देखोगे तो जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा नहीं रोकना है, ज़्यादा मात्रा में रोकेंगे। ठीक है, अब इसको रोकोगे तो जब हम महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं तो त्रिशूल होता है। तो आपने ये जो जल रोका हुआ है, इसी जल को आपको थोड़ा सा अपनी उंगलियों में लगा करके, त्रिशूल पे लगा करके, फिर उस उंगली को उस जल के अंदर डुबा देना और उसको लेकर के आप अपने घर चले जाएंगे। जितने भी रूम हो, जितने भी कमरे हो, घर के बाहर घर के अंदर, हर जगह पे उस जल का छिड़काव कर देंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी मारपीट नहीं होगा और पूरा परिवार आपका हमेशा खुशी के साथ और बहुत ही हंसी के साथ रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की बात कर रहे हैं जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है ना। समझने की कोशिश करिएगा। यह उपाय आपकी सिर्फ और सिर्फ इच्छा को पूरी करने के लिए, किसकी इच्छा को समझेंगे। आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। कहां पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे। लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है, आपको लेके जाना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, इस एक बेलपत्र को सबसे पहले आपको रखना होगा बेल पेड़ की जड़ में रख देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र को रख देना। अब बेलपत्र को तो आपने रख दिया, जल भी चढ़ाना है। लेकिन जल को चढ़ाने का एक नियम है, आपको लेना होगा 2 चावल के दाने। क्या लोगे? 2 चावल के दाने लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, जल भरना, 2 चावल के दाने इसमें डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। अब इस कलश को उठाएंगे और आपको लेकर के जाना होगा कहां पे? बेल पेड़ के ही नीचे, जहां पे आपने बेल पत्र को चढ़ाया था। आधा जल उस कलश का बेल पत्र के ऊपर समर्पित करेंगे और आधा बचा हुआ जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए। यकीन मानिए, जो भी इंसान सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे बरसों पुरानी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो सारी पूरी जरूर होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है, फ़ोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।